जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी। मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूँ या इवन अभिजात के लिए कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की कि मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। आई सेड दैट आई कंप्लीटली स्टैंड बाय व्हाट वी ट्राई टू से इन द फिल्म। सी क्लियरली द फिल्म हैज़ बीन लव्ड बाय मेजॉरिटी, तो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आई है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई है, तभी इतनी कामयाब हुई है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन मैं अभी ये पर्सनली बात कर रहा हूँ, ना राजू का ये ओपिनियन है ना विनोद का, ये मेरा ओपिनियन है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक आदमी भी उसका दिल को हम चोट पहुंचाते हैं। फिल्म अच्छी नहीं लगी वो अलग बात है, फिल्म आपको अच्छी नहीं लगी वो ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल दुखा है हमारी फिल्म देख के तो उससे मुझे तकलीफ होती है, और वो हमारा इंटेंशन कतई नहीं था। मैं ये तीनों के लिए कह सकता हूँ या इवन अभिजात के लिए कि किसी का दिल दुखाना हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे, और हमको लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। You know, the film has made 340 crores in India, which means the Indians have paid that hard-earned money to you guys. So that's how good the film was. So you really don't have to apologize, Amir. But my question, I must explain. no, I know why you did that. I'm just coming to the question. The question: are we turning into a society which is not open to opinions, especially a great opinion like yours? Yeah, no. For the film. Let me clarify. And the case in point also being India's daughter. Sure. Maybe you don't understand what I said. I said that I completely stand by what we tried to say in the film. So I'm not apologizing for what I've said in the film. No, I totally agree. I'm apologizing for having hurt someone, because that is not our intention. Because each one of us has got different opinions. And I want to respect your opinion. It may be completely different from mine. आपकी जो सोच है वो मुझसे completely अलहदा हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ये अपने मन में मानता हूं कि आपकी सोच जितनी भी अलहदा है, आपको अधिकार है वो अलग सोच रखने का। और अगर अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया तो वो मैं नहीं चाहता था कभी करना। फिर भी मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि आप जिसका अगर दिल दुखा है तो वो दोबारा फिल्म देखें और समझने की कोशिश करें कि हम असलियत में क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कितनी पॉजिटिव हमारी मैसेज थी। फेथ को लेकर, रिलीजन को लेकर हम कितना पॉजिटिव चीज़ हम कहना चाह रहे थे। तो ये मैं कहूँगा। तो मैं माफ़ी इसके लिए नहीं मांग रहा हूँ कि मैंने कुछ गलत कहा है, मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है अनजाने में भी। फिल्म जो कह रही है उसके साथ हम आज भी खड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हमारी तरफ से। जहाँ तक इन जनरल फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हर एक इंसान को फ्रीडम है कि वो जो कहे, अपने विचार सामने रखे। और मैं मानता हूं कि किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। उसके साथ साथ इस फ्रीडम को हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम किस तरह इस आज़ादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे पास आज़ादी है, मैं आपसे कुछ भी कह दूं, ये भी शायद ठीक ना होगा। तो ये एक इंटरनली हमको खुद डिस्कशन करना चाहिए। ये पब्लिक फोरम्स में ज़्यादा ये बात डिस्कस होनी चाहिए, आपके घरों में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, हमारे घरों में ये, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह ये बात डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अलाइव। वी मस्ट एज इंडियंस प्रोटेक्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट राइट दैट वी ऑल हैव, एंड वी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट। जैनिज्म में ये एक बात है, इसको कहते हैं अनेकांतवाद जैनिज्म में, कि जैनिज्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इस जैनिज्म की, कि हम मानते हैं कि आपका विचार हमसे शायद टोटली अलग होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हो सकता है मैं अपने माइंड को ओपन रखूं कि हो सकता है आप सही हो, मैं गलत हूं। इस वक्त मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपका ओपिनियन उतना ही वैलिड है जितना मेरा है, और आपको उतना ही अधिकार है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। मान लीजिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, तो आप भी कहिए कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। वी कैन नॉट टेक लॉ इन टू आवर हैंड्स। देखिए, फिल्म सेंसर हो चुकी है, ड्यू प्रोसेस से गुजर चुकी है, उसके बाद आप जबरदस्ती हमला करें किसी थिएटर पे, कांच तोड़ें, तो ये अब आप लॉ को तोड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए।
लॉ को मद्देनज़र रखते हुए आप कदम उठा सकते हैं। आप अपने सोच विचार फ़िल्म के ख़िलाफ़ भी कह सकते हैं कि आपको फ़िल्म पसंद नहीं आई। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, ये फ़िल्मों को तो लेके हम बहुत देखते हैं। फ़िल्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। लेकिन किताबों को लेकर हम देखते हैं, कोई भी क्रिएटिव फ़ील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अलग-अलग काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आंदोलन देखते हैं। उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, किसी पे हमला करना, वो ठीक नहीं है मुझे लगता है।